बाजवा फैज मिलकर खेल रहे थे या धोखा दे रहे थे। हामिद मीर का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम आगे आगे देखिए होता है क्या इसमें लिखते हैं कि फवाद चौधरी ने फरमाया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल से बचा लिया। दलील ये दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लग जाता। फवाद चौधरी ने जो भी कहा वो इंतहाई काबिल गौर है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला गैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा था। कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मरतबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे, दूसरी तरफ एक साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को नेस्त नाबूद कर देंगे और उनका फैज़ गैर मशरूत होगा। न जाने बाजवा और फैज़ मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताख़ीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब समरी भेज दी गई थी तो ख्याल था कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे। एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल के हालात पैदा हो जाएंगे। फवाद चौधरी बुरा ना मनाए तो अर्ज़ है कि जब वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवाई तो हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद वो वज़ीर आज़म के हवाई जहाज़ पर लाहौर गए और इमरान खान से मुलाकात की। खान साहब समरी पर दस्तखत से रोकते भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन खान साहब को भी मार्शल के ख़तरे का एहसास था। उन्होंने सदर को दस्तखत से नहीं रोका और यूं मार्शल का ख़तरा टल गया। मार्शल किसने लगाना था? जाहिर है जनरल बाजवा ने लगाना था, जिनकी ज़बान से मैंने मार्शल की बात एक दफ़ा नहीं बार बार सुनी। उनके दिल के किसी गोशे में 5000 अफराद को लटकाने की एक ख्वाहिश अक्सर अंगड़ाइयाँ लेती थी। ये ख्वाहिश उनकी ज़बान पर तड़पती, लेकिन फिर वापस दिल में जाकर सो जाती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।